पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। अब हम बताएंगे शब्द के अंत को जो भी नाम होते हैं, शब्द के अंत को पहचानना। तो कैसे पहचान होगी कि एक ही शब्द के रूप में कई रूप होते हैं। आपको बस यह पहचानना है कि शब्द के अंत में क्या आता है, तो इससे पता चल जाएगा कि विभक्ति है। जैसे कि विभक्ति में जैसे कि हम, हिंदी में आता है कि हम, ने और को, से, के लिए, ऐसे शब्द आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में अलग से लिखते हैं, संस्कृत के शब्द के अंदर ये जुड़ जाते हैं। तो हिंदी में हम ये जैसे शब्द होते हैं, हम पीछे लगाते हैं कि कोई कारण से ऐसे लग जाता है। बालक से, बालक के लिए, से, बालक के लिए, ऐसे शब्द लग जाते हैं। तो संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे कि इनकी पहचान ऐसे होती है, जैसे कि बालक है, तो बालक है क्या होता है कि बालक ने, बालक है बालक ने। ये अकेला बालक भी होता है, बालक ने भी आता है। तो बालक ने होगा, कोई भी ये अक्षर होगा, ये अक्षर होगा तो बालक ने, तो बालक ही आएगा। तो बालकम, बालकम क्या होता है कि बालक को, ये हमें पूरा ध्यान देने वाले बात होती है। क्या पीछे आता है, जब हिंदी में तो हम ऐसे समझ जाते हैं और संस्कृत में ऐसे होते हैं, तब कह आएगा तो ने, और कम आएगा तो को, और केन आएगा यानी कि बालकेन। एन की शब्द लग जाता है तो बालक से, या के द्वारा या के लिए या द्वारा, ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं। तो धातु रूप क्रिया होती है, धातु रूप की जो क्रिया होती है वो समय और व्यक्ति के अनुसार ही बदलती है। संस्कृत में क्रिया होती है, तो क्रिया वो समय और व्यक्ति के अनुसार बदलती है। अनुसार बदलती है, उसे ही लकार कहते हैं। तो वर्तमान में जो भी हम वर्तमान शब्द लेते हैं, तो वर्तमान में क्या होता है कि अब की बात हो रही है, पढ़ रहे हैं, तीत है अंति। तो लट लकार के अंत में वर्तमान में लट लकार होता है, वर्तमान होता है वो होता है लट लकार। तो लट लकार होता है, वो लट लकार में अंत में तीत है, अंत में होता है तीत है अंति, ये शब्द होते हैं। तो देखते हैं कि पठती, पठ धातु हो गई, तो पठती, वह पढ़ता है, पठती यानी कि वह पढ़ता है, तो सह पठती। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो दो पढ़ते हैं, तो वे दो पढ़ते हैं। पठंती, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ऐसे ही शब्द जुड़ जाते हैं। इससे समझने का आसान तरीका है कि एक टेबल होता है, उनके अनुसार याद करो, जिसके आप हजारों क्रियाएं खुद बना सकते हो।
इससे आप हजारों, यानी कि संधि और निषेध जोड़ना हो तो विद्यालय शब्द का विद्या जमा आल्य, तो ऐसे ही ये शब्द जुड़ जाते हैं। तो बड़े शब्दों को देख करके घबराओ नहीं, छोटे हिस्सों में तोड़ करके पढ़ें और उनका अनुवाद करो। तो सरल नियम, अनुवाद करने का सरल नियम क्या है कि कर्ता और क्रिया का मेल जो होता है, कर्ता और क्रिया का मेल होता है, जैसी कर्ता होती है वैसी ही क्रिया होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्रिया के अंत में क्या है, अगर तुम बोल रहे हो, अगर तुम बोल रहे हो तो क्या आएगा कि तवम, और बोलना होता है, बोलना की क्या हो गई, वद से, वद मने बोलना, तो तवम वदसी, सी आएगा बाद में। अगर है कि तुम लिखते हो तो क्या आएगा कि तुम लिखते हो, तवम लिखसी। तो ये हो, ये बोल रहे हो का शब्द, है का शब्द, ये इसके अंदर ही छुपा होता है। जो हिंदी में हम अलग से बोलते हैं उसमें तो हमें समझ में आ जाती है, संस्कृत में समझ में नहीं आती है, तो तुम लिख सी आएगा। ऐसे ही आते हैं तो अहम मैं, यानी जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही शब्द आ गए, ऐसे ही शब्द आ गए। तो अहम मैं पठामी, तो पढ़ता हूँ ये शब्द है, ये इसके अंदर ही आ गया, पठामी के अंदर ही आ गया। अहम मैं पठामी पढ़ता हूँ, ऐसे ही ये हूँ से के द्वारा, ये ऐसे ही इनके अंदर ही छिपे होते हैं, तो हमें अपने आप ही पता चल जाता है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि ये कौन सी क्रिया में छुपे हुए बैठे होते हैं, कौन से क्या क्रिया कर रहे हैं, और कौन सी धातु में है, कौन सी धातु होगी, क्या कर रहे हैं, क्रिया कौन सा काम कर रही है, हमें सब अपने आप पता चल जाएगा। तो संस्कृत आसान बनाने की एक टिप्स देखो कि जो बोलकर पढ़ते हैं, संस्कृत एक भाषा है, इसे जोर से पढ़ने से उच्चारण और अर्थ जल्दी से समझ में आते हैं। हिंदी है जो हमें पता लग जाता है। संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे अग्नि, सूर्य, जल, पुस्तक, तो शब्दकोश जो शब्दार्थ जरूर याद करें, जिससे ज़्यादा शब्द आपको पता होंगे उतना ही अनुवाद ज़्यादा से ज़्यादा आसान होगा। तो विद्यालय पढ़ते हैं, हम जाते हैं विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्या जमा आल्य। बड़े शब्दों को देखकर घबराओगे तो कुछ नहीं आएगा, छोटे शब्दों को तोड़ करके, बड़े शब्दों को तोड़ करके छोटे बना लो, फिर उनका अनुवाद कर लो, ऐसे ही शब्द में आ जाते हैं। फिर जो वह पढ़ता है, इसके साथ है आ गया, तो वह सह
पढ़ता है, पढ़ती, ऐसे ही आएगा। तो जो भी अर्थ हो, जो भी शब्द हो, उसको तोड़ करके करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। हमें ज़रूर ही उसके शब्दों को अर्थ निकालना पड़ता है। तो तवम आ गया, तवम, हाँ तवम भी आ गया, वह भी आ गया। और पठामी, इनके साथ अहम होता है तो पठामी लग जाता है, यानी कि मी की मात्रा लगती है। मैं होता है तो मी लग जाता है। और तू होता है तो सी लग जाता है। और वह होता है तो ती और आ जाता है। हम दो हूँ तो आओ, हम सब हूँ, हम सब हूँ तो आम, आम आवे, आम आवे। तो सी थे, ती तह अंति। तो ऐसे ही होते हैं शब्द। तो हम दो यानी कि तुम दो, तुम दो, तो तुम दो का थ ऐसे भी आता है। और तह भी आता है, तह, ये भी शब्द आता है। तो जो भी क्रिया होती है, क्रिया चलती है, उनके साथ ही धातु चलती है, धातु के साथ क्रिया चलती है। ऐसे ही होते हैं। जो धातु जिस लाइन पर चलेगी उसी लाइन पर क्रिया चलेगी। तो क्रिया भी अपना आप ही लग जाएगी। तो यह त आएगा या थ आएगा, उस हिसाब से अपने आप ही वहाँ पर पता चल जाएगा। अब याद करो और आपको समझ में आएगा। जब ध्यान से करोगे तो सब समझ में आएगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको।